पे हमें एक बार ध्यान देना कि बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी जब वो समिति में काम कर रहे थे, यानी कि हमारे संविधान की रचना कर रहे थे, तो उनके साथ 7-8 लोग और थे जो साथ में थे। तो करीब 35 से 40 पेजों का मैटर गायब हो गया। लिखा था कि अपना संविधान कई जगहों से लिया गया है, और बड़ा मुश्किल हुआ कि लोग आए बाबा साहब के पास पूछने कि अब तो 35 पेज का मसाला था, सब गायब, क्या किया जाए। तो बड़ा मुस्कुराए बाबा साहब, बड़े कुशाग्र बुद्धि, मतलब अल्ट्रा लेवल का। तो कहें ऐसा करो कि कोई लिखने वाला है, बुलाए, लिख लो। तो जब लिखने वाला आया तो बोलना शुरू कर दिए। वो 35 पेज कुछ घंटों में बैठ के दोबारा लिखवा दिए, और इत्तेफाक से 4-5 दिन बाद वो जो पेज गायब था वो मिल गया। और जब समिति के लोगों ने मिलाया तो ना तो कहीं का की बदला था और ना है का है बदला था, एकदम टू द पॉइंट था। तो ये थे बाबा साहब और ये थी उनकी कुशाग्रता। तो जो चीज एक बार पढ़ते थे उसको एकदम आत्मसात कर लेते थे। तो हमें भी ये ध्यान रखना होगा, है तो उन्हीं के वंशज, तो ये ध्यान रखना होगा कि भाई जब भारत राष्ट्र में इतने मजबूत और ऐसे व्यक्ति हुए हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। तो बाबा साहब एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्र को और खास करके बच्चियों के लिए बड़ा काम किया उन्होंने, है ना। लोग उनको केवल संविधान के लिए जानते हैं, मुझे दुख होता है। उन्होंने जल कार्यक्रमों के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए भी बड़े काम किए। तो ठीक है, संविधान एक बड़े स्तर की चीज है, लेकिन उनके इतने सारे कार्य हैं जिससे राष्ट्र को भुलाया नहीं जा सकता, है ना। बहुत सारी बड़ी बात है। जिन्नाह से भी ज्यादा पावर था बाबा साहब में। जिन्ना वगैरह कुछ थे वे नहीं, है ना, रियलिटी। जिन्ना मतलब जो बगल निकल गया लेकर गए, लेकिन बाबा साहब ने कभी राष्ट्र ही प्रेम रखा हमेशा। तो बड़े मजबूत व्यक्ति थे। सुनाओ तुम, याद कर रहा है तब तक।